प्रतिबोधिताम् भगवताम् नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिनाम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवते अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम् गीते भवद्वेषिणीम्। आज की अगर परिस्थिति देखी जाए तो पूरी दुनिया में 2-3 जगह पर युद्ध चल रहा है। भारतवर्ष के आसपास भी युद्ध के बादल सदैव मंडराते रहते हैं। तो तीसरे महायुद्ध की संभावना हो सकती है, ऐसा माना जाता है। यानी कि लोग और पूरी परिस्थिति देखकर ऐसा हो सकता है कि तीसरा महायुद्ध भड़क जाए। ऐसे प्रसंग पर युद्ध जब सामने दिखता है या तो युद्ध की परिस्थिति आती है तो भगवत गीता की याद आती है, क्योंकि युद्ध में ही भगवत गीता का जन्म हुआ। आज दुनिया में सबसे बलाढ्य आर्थिक दृष्टि से, व्यवस्थापन की दृष्टि से अमेरिका अव्वल माना जाता है। और अभी अभी नए राष्ट्रपति की घोषणा हुई, डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने अभी तक पदभार नहीं संभाला है, फिर भी कौन क्या पद संभालेगा ये बात उन्होंने कुछ बातें तय कर दी है और वो घोषित भी कर दी है। और आश्चर्य की बात यह है कि एक नेशनल इंटेलिजेंस नाम का एक उनका यह है गठन, और पूरी दुनिया में जो गुप्तचर व्यवस्था चलती है अमेरिका की, उसकी मुखिया तुलसी गैबर्ड वो हुई है। और उन्होंने अपने आज तक के इतिहास में जो भी पद भूषा है वो अभी मिलिट्री में लेफ्टिनेंट कर्नल है। वो महिला है फिर भी मिलिट्री में है और लेफ्टिनेंट कर्नल है। और उन्होंने आज तक जो भी पद स्वीकारे, उन्होंने गीता को हाथ में लेकर शपथ ली है, श्रीमद् भगवद गीता को। और श्रीमद् भगवद गीता को हाथ में लेने का वह एक कारण बताती, वह वैसे भारतीय नहीं है, वो मूल अमेरिका के होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदू धर्म स्वीकारा। और वो ऐसा बोलती है कि मैं जब गीता को देखती हूं, अभ्यास करती हूं, तो मेरा मन, मेरा अंतःकरण स्थिर और शांत हो जाता है। वैसे महात्मा गांधी है, उनके विचार और गैबर्ड के विचार भिन्न है, मत भिन्नता दिखाई देती है। और महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के एक पुढ़ाकार लेने वाले माने जाते हैं। और वो ऐसा कहते हैं कि मैं जब अस्वस्थ होता हूं, मेरे अंतःकरण में, मेरे चित्त में जब कुछ उदासी आ जाती है, कुछ मड़ब आ जाता है, तो मैं गीता माता को साथ में रखता हूं और मैं उसका मनन चिंतन करता हूं। तो मुझे जैसा अंधेरे में प्रकाश आ जाए,
अंधेरे में कोई दिया जलाया जाए वैसा प्रकाश मेरे जीवन में आने लगता है। महात्मा गांधी कहते हैं दुनिया में बहुत सारे जो विचारवंत हो गए उनमें एक आइंस्टाइन भी है, और आइंस्टाइन जैसे विद्वान वह कहते हैं कि दुनिया में मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े, बहुत सारी विचारधाराएं पढ़ी, लेकिन जितनी गहराई श्रीमद् भगवत गीता में दिखाई देती है उसके सम दूसरा कुछ नहीं, कोई नहीं। वह गहरा ऐसा तत्व ज्ञान भी है और विचारों का, शास्त्रों का भंडार उसमें दिखाई देता है, उसमें गहराई दिखाई देती है। उसके जैसा उच्च लेवल का विचार ग्रंथ मुझे दिखाई देता नहीं। संत विनोबा जी कहते हैं, वैसे हमने देखा गीताई माऊली माझी तिचा मी बाळ नेनता, पड़ता रड़ता घे उचलुनी कड़ेवरी। यानी कि जब मैं गिर जाता हूं, रोने लगता हूं, कुछ ऐसी अगतिकता आ जाती है, जीवन में लाचारी आने लगती है, तो मैं गीता माता को उठाता हूं और वो मुझे गोद में उठा लेती है। यानी संत विनोबा जी बहुत ही अभ्यासु है, अभ्यासक है। वैसे संत ज्ञानेश्वर जो महाराष्ट्र के संत हुए, उनकी जो व्यापकता है, उन्होंने जो संस्कृत में रहने वाला ग्रंथ, मूल संस्कृत होने के बावजूद भी उसका मराठी भाषांतर किया, मराठी ओविबद्ध किया और उसको ज्ञानेश्वरी बोला जाता है। और उनकी जो व्यापकता है इसलिए उनको हम ज्ञानेश्वर माऊली बोलते हैं। यानी गीता माता है, माऊली है, और ज्ञानेश्वर भी माऊली है, तो वो भी माऊली बन गए, माऊली यानी माता बन गए। उनकी जो दृष्टि है वो बहुत ही विशाल, उदात्त, व्यापक हो गई, ये दिखाई देता है। अवघाची संसार सुखाचा करीण, आनंदे भरीण तिन्ही लोक, मैं तीनों लोगों को भरूंगा, आनंद से भरूंगा, अवघाची संसार, पूरा संसार भी करूंगा। वो तो खुद सन्यासी थे, फिर भी इतनी व्यापक दृष्टि उनके जीवन में दिखाई देती है। हेनरी थोरो नाम के एक विद्वान हो गए और उन्होंने ऐसा कहा, मुझे भी आज तक, वो भी विचारवंत है, उन्होंने जैसे आइंस्टाइन कहते, वो भी कहते हैं कि मैंने आज तक गीता जैसा ग्रंथ, यानी उसके जैसे उच्च लेवल वाला ज्ञान, उच्च लेवल वाली भक्ति, बाकी भी सभी शास्त्र का सार उसमें दिखाई देता है। और मैं जब कभी अस्वस्थ हो जाता हूं तो मैं गीता के विचारों में, उसके पठन से स्नान कर लेता हूं, मैं नहा लेता हूं उसमें। ये हेनरी थोरो कहते हैं। तो अलग अलग विचारवंत अलग अलग तरीके से गीता को देखते हैं। पूजनीय दादाजी ने गीता माता को उठाया और पूरी दुनिया में सामान्य आदमी तक, यानी गीता सभी के लिए है ऐसा बताकर, सामान्य आदमी में गीता कैसे आ जाए, ये बात उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाई। यानी मैं सामान्य होते हुए भी सामान्य नहीं हूं, मैं भगवान का हूं, और उसमें भी भक्ति खड़ी करके, भक्ति जो सोशल फोर्स, भक्ति एक सामाजिक शक्ति है, वो वैयक्तिक शक्ति भी है। हम जब भक्ति करते हैं तो हमारी पर्सनल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हम तगड़े बन जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और उसके साथ साथ सोशल फोर्स भी बढ़ता है। हमारी निपुणता हम भगवान के चरणों में डालते हैं तो ये भगवान की पूजा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा। मुझे संस्कृत भले नहीं आता, फिर भी अनपढ़ भी संस्कृत पाठ करने वाले, कंठस्थ करने वाले, गीता कंठस्थ करने वाले हैं।
अगर समझो कि नहीं आता है संस्कृत, फिर भी कोई चिंता करने की बात नहीं। मैं भगवान का काम कर सकता हूं, मैं खेती कर सकता हूं, और खेती करते करते मैं भगवान का काम, भगवान की पूजा कर सकता हूं। मैं मछली मारता हूं तो फिर भी मैं भगवान की पूजा कर सकता हूं। मैं रत्न कलाकार हूं तो भी मैं भगवान की पूजा कर सकता हूं। मैं मजदूर हूं, मैं कुछ नौकर हूं, फिर भी भगवान की पूजा कर सकता हूं। मैं समझो कि दुकानदारी करता हूं, फिर भी भगवान की पूजा कर सकता हूं। यानी स्वकर्म, खुद का जो भी निपुणता भरा कर्म है वह भगवान के चरणों में धरते तो वही पूजा हो जाती है, ये गीता कहती है। और वो प्रैक्टिकल प्रयोग करके दिखाए पूजनी दादाजी ने। ये बात बहुत ही असामान्य, आज की दुनिया में ये करके दिखाया, ये असामान्य है। यानी गीता माता की ओर देखने की दृष्टि हर एक की अलग अलग है, दृष्टिकोण अलग अलग है। आज के हमारे भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, वो जब पहले प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने शपथ ले ली तो बहुत सारे देशों में गए तो श्रीमद् भगवद गीता को दे दिया अलग अलग राष्ट्राध्यक्षों को, और वो भी विचार करने लगी कि इसमें क्या है। और उनको बाद में पता भी चला कि भारत में कुछ अलग है, कुछ विशेष विचारधारा है। स्वामी विवेकानंद भी जब गीता माता को जैसे उदाहरण किसी ने सुनाया था स्पर्धा में, कि जब विश्व धर्म परिषद में जाते, शिकागो में जाते, और पूरे ग्रंथ उधर टेबल पर रखे हुए थे, उसमें सबसे नीचे गीता थी और बहुत छोटी थी। तो बाकी लोग बोलने लगे कि हमारे ग्रंथ बहुत बड़े और सबसे ऊपर है, और पूरा ये लगा था। तो स्वामी विवेकानंद बोल देते हैं कि वो फाउंडेशन में है, गीता सभी के फाउंडेशन में, इसलिए तो ये बड़ा जो ढगला है वो दिखाई देता है। तो किसी ने ये सुनकर फिर उसको ऊपर रख दिया। फिर ऊपर रख देने के बाद फिर भी स्वामी विवेकानंद बोलते ये तो सबसे, वो शिखर भी है, जैसे पायाभूत है वैसे वो शिखर भी है, कलश है। तो इस प्रकार, यानी वो वैसा ही बोले नहीं, उन्होंने समझाया कि ये पायाभूत फाउंडेशन कैसा है और वो शिखर भी कैसा है। श्रीमद् भगवद गीता में सामान्य आदमियों के लिए भी बताया है, जो भी लाचार है, दीन है, हीन है, पापी है, दुष्ट है, उनके लिए भी गीता है। अपिचेत सुदुराचारो और श्रियो वैश्यास तथा शूद्रास्तेपि यान्ति पराम गतिम। यानी स्त्रियां हो या तो वैश्य हो या तो शूद्र हो, जो भी है मनुष्य बनकर के सभी का स्थान श्रेष्ठ है, ये गीता माता बताती है, सभी को अपना बनाती है। ये बात गीता के विचारों में दिखाई देती है। जैसे आजकल, यानी अभी अभी कुछ साल पहले मध्य प्रदेश में कुछ अध्याय या तो कुछ श्लोकों को पाठ्यक्रम में डाला गया, तो बहुत चर्चा हुई कि गीता धर्म ग्रंथ नहीं है, उसको धर्म ग्रंथ या तो धर्म के बारे में बताने के लिए वह काबिल है क्या नहीं है, ये बात चर्चा पर आ गई थी। रूस में एक बार ऐसा हुआ था, ये गीता, श्रीमद् भगवद गीता हिंसा भड़काने वाला ग्रंथ है। उसका उत्तर भी हालांकि दे दिया। यानी गीता को अलग अलग दृष्टि से देखने वाले लोग है, विचारवंत है। लेकिन गीता पूरे मानव मात्र को सेंटर में रखते हुए वो बताई गई है। और उसका जन्म कहां पर हुआ? युद्ध में हुआ। पार्थाय प्रतिबोधिताम भगवताम नारायणेन स्वयं, यानी ईश्वर ने, भगवान ने इसको स्वयं पार्थाय प्रतिबोधिताम, अर्जुन के लिए, पार्थ के लिए वह बताई गई है, बोध किया है। व्यासेन ग्रथिताम, भगवान वेद व्यास ने वह ग्रथन किया है। व्यासेन ग्रथिताम पुराण मुनिनाम मध्य महाभारतम, महाभारत के बीच में। पहले ऐसा बोला जाता है कि महाभारत को जय बोला जाता था, जय ग्रंथ।
जब वेद व्यास जी ने रचा तो उसके श्लोक थे 8800, और बाद में फिर उनके जो शिष्य है वैशंपायन, उन्होंने उसका विस्तार किया और लगभग 24,000 श्लोकों में उसको थोड़ा विस्तार से बताया। बाद में फिर ऐसा बोला जाता है कि सौती नाम के एक विद्वान हो गए, ऋषि हो गए, और उन्होंने इसको 1 लाख के आगे श्लोकों में बांध कर रखा, यानी कि वो रचा। और ऐसा भी बोला जाता है कि सौती नाम का एक ऐसा समूह माना जाता है, उन्होंने ये काम किया है। हालांकि ये जो महाभारत है उसके बीच में गीता आ गई है, और गीता हमें मिली है अद्वैतामृत वर्षिणी, अद्वैत रूपी अमृत का वर्षाव करने वाली है। वो भेद नहीं दिखाती। वासुदेव सर्वमिति ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, ऐसे कहने वाली गीता वसुदैव कुटुंबकम की भावना रखती है। ऐसी गीता माता ये सभी को अपना बना लेती है। सभी में जो ज्ञानी है, भक्त है, कर्मयोगी है, सन्यासी है, या तो इतना भी विद्वान क्यों ना हो, या तो गया गुजरा भी क्यों ना हो, सभी को स्वीकार करने वाली गीता है। मानव मात्र को स्वीकार करने वाली गीता है। जैसा हमने सुना, इट इज द नॉट बाइबल ऑफ ओनली हिंदुइज्म, इट इज द बाइबल ऑफ ह्यूमैनिटी। ये केवल हिंदुइज्म का नहीं है, भारत में जन्मा, हिंदू धर्म में इसका निर्माण हुआ। हालांकि ये सच्चे अर्थ में वैदिक धर्म है। हिंदू धर्म बाद में नाम पड़ा, लेकिन वेदों से आया हुआ ये धर्म है, और वेदों का सार गीता में है, और इसलिए वैदिक धर्म है। हिंदू शब्द गीता में भी नहीं है, या तो 2000-2500 साल पहले हिंदू शब्द दिखाई देता नहीं। अभ्यास करने जैसी बात है। लेकिन ये जो ग्रंथ है वह पूरे मानव मात्र के लिए है। कोई भी मनुष्य इसको स्वीकार सकता है, इसको अपने जीवन में ला सकता है, उसको अपने आप को पहचानने की ताकत मिल जाती है। स्व को पहचानने की ताकत गीता माता की शुरुआत। ये धृतराष्ट्र, यानी कोई कोई ऐसा बोलते है कि ये जो ग्रंथ है ना ब्राह्मणों का ग्रंथ है, उन्होंने पढ़ना चाहिए, उनका ही वो, हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो अभ्यास करने वाले वो बताते हैं कि जे उसमें जो पात्र देखे जाए तो कितने पात्र है? धृतराष्ट्र है, अर्जुन है, संजय है, और भगवान श्री कृष्ण है। उसमें से कौन ब्राह्मण है? धृतराष्ट्र कौन है? वो तो क्षत्रिय है। संजय कौन है? वो सूतपुत्र है। और अर्जुन कौन है? क्षत्रिय है। और कृष्ण कौन है? वो तो गौड़ी है। हाँ, क्षत्रिय बोलो, कोई भी ब्राह्मण नहीं है। फिर भी कोई कोई बिना सोचे समझे बोल देते कि ये तो ब्राह्मणों का ग्रंथ है। ये सभी के लिए है, यानी ब्राह्मण हो या शूद्र, वैश्य हो या क्षत्रिय, सभी के लिए गीता है। जो मानव मात्र यानी जो भी मनुष्य है उसके लिए गीता है। गीता माता को इसलिए हम हर रोज याद करते हैं और गीता माता को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।